हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दरोगा का जो सेट है, आज हम 10वां स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 9 सेट अपलोड कर दिए हैं और इसका जो पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाता है। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अशानी चक्रवात का नामकरण किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। कौन? श्रीलंका हो जाएगा। और अशानी जो चक्रवात आया था, कहेगा कहाँ आया था, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में आया था। और ये जो प्रभावित किया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट क्षेत्र को प्रभावित किया था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के यानी कि सफ़ेद प्याज का जीआई टैग कहेगा किसके मिला? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। कहाँ? भारत में। भारत में भी कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश के टसी गंगा में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के टसी गंगा में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या करा है, करा निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी ड्रैगन 2022 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ 5 नंबर में हम देख लेते हैं 5 नंबर में क्या करा है क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जी कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और क्वाड की बात करेंगे तो इसमें 4 देश यानी कि शामिल है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है और जापान है। क्वाड 4 देश इसमें सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्या कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत का स्थान 131वां है। कितना? 131वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सिस बैंक को। किसे? एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आईआईटी मद्रास हो जाएगा। आईआईटी मद्रास हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट यानी कि एयर प्यूरिफायर, तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसको जो यानी कि विकसित किया था आईआईटी रोपड़ विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि हाल ही के दिनों में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्मेसिस फर्स्ट लॉन्च किया गया, यह संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, शुक्र मिशन से। किसे? शुक्र मिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हैदराबाद को दिया गया। किसे? हैदराबाद को। जबकि कहेगा क्वेश्चन में कि सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे दिया गया, तो इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मीना नायर हो जाएगा। मीना नायर हो जाएगा। यहाँ पर अनिरुद्ध सूरी दिया हुआ है, तो द ग्रेट टेक गेम के अनिरुद्ध सूरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यानी कि अविनाश खेमका दिया हुआ है, तो द मैजिक ऑफ यानी कि मंगला जोड़ी के यानी कि अविनाश खेमका हो जाएगा। और राजेश तलवार दिया हुआ है, तो इसका जो हो जाएगा द बॉय हु रोट ए
कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक राजेश तलवार। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा मीना नायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, यहाँ पर एक दिवस दिया हुआ था, कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मई को होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 8 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 मई। और रेड क्रॉस की बात करेंगे तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था 1863। कब हुआ था 1863। हेनरी ड्यूटनेंट। और रेड क्रॉस को क्वेश्चन पूछेगा जी कि कब कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1917 में दिया गया था, 1944 में दिया गया था और 1963 में दिया गया। 3 बार दिया गया है रेड क्रॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि संयुक्त यानी कि राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2021 से 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही के दिनों में शालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया यह किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि क्योंकि भारत में अभी 75 आर्द्रभूमि स्थल है, रामसर साइट में शामिल है और वो भी ये 75वां दिया हुआ है। तो और कहेगा कौन है, तो सालबुग जो है जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा बात करेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है तमिलनाडु में है, 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है, तो 10 लाख हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यही कहेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में तो 25 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा जी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में तो 25 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये तो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके किया गया है, तो 25 लाख हो जाएगा। लेकिन कहेगा अर्जुन पुरस्कार में कितना दिया जाता है, तो आप जानते होंगे 15 लाख दिया जाता है। द्रोणाचार्य में भी 15 लाख दिया जाता है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख दिया जाता है। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में जी कि ध्यानचंद 16 में कह रहा है ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रेणी क्रम में होगा। क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। और घर में जो हम सब वायर यूज करते हैं, पूरा जो यानी कि वायरिंग किया हुआ होता है वो समानांतर क्रम में लगा होता है, जबकि सिर्फ फ्यूज जो लगा होता है वो सिर्फ श्रेणी क्रम में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंधन के रूप में हो जाएगा। क्या, ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत है, यानी कि कौन है जो गलत है। तो गलत देखते हैं, कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलती है, तो ये तो सही है। उसके बाद कह रहा है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोणिक पर काटती है, यही गलत है। तो यही हो जाएगा आंसर, यही गलत है। और सी में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं यानी कि आसपास होती है, ये भी सही है। तो बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि यदि किसी तार के यानी कि सिरे पर तापों के नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदलने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। उपयुक्त नियम संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थॉमसन प्रभाव से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम के यानी कि अनुसार अंगूठा क्या बताता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो नहीं है, 20 का देखते हैं। हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक छोटा और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक छोटा और उल्टा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है क्वेश्चन में कि जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। तो इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, यानी कि 540 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा, 540 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन पूछेगा कि बर्फ का गलन के गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ के कहेगा क्वेश्चन में कि बर्फ के गलन के गुप्त ऊष्मा का मान तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा, जबकि जल के वाष्प के गुप्त ऊष्मा तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि यानी कि ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 से 100 डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है चंद्रमा का पलायन वेग का मान, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है चंद्रमा का पलायन वेग का मान। जबकि हम बात करेंगे कहेगा क्वेश्चन में कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि यानी कि सूर्य का पलायन वेग का मान की बात करेगा तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा सूर्य का। तो इसका सही आंसर सी ही हो जाएगा, चंद्रमा का पलायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि न्यूटन सेकेंड मात्रक है, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, तो कौन है जो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है, तो नाइट्रिक अम्ल जो है ना, हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्टपेटर है, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्या, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है रबड़ आसानी से किसमें घुलता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में रबड़ आसानी से घुल जाता है। रबड़ कहेगा किसमें आसानी से घुल जाता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित यानी कि उपस्थिति अवयव तत्व कौन है, तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, एसबी हो जाएगा और एसएन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमालगम नहीं बनाता है, तो कौन नहीं बनाता है, तो टंगस्टन नहीं बनाता है अमालगम, टंगस्टन अमालगम नहीं बनाता है। और पारा के जो मिश्र धातु होता है वही तो अमंगल यानी कि क्या कर सकते हैं, अमलगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है, तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ले ब्लॉक पराक्रम हो जाएगा, ले ब्लॉक पराक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 34 का सही आंसर देखिए, करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। एक साइड दिया हुआ है कार्बनिक यौगिक, एक दिया हुआ है क्रियाशील समूह। अब कह रहा है कि असत्य विकल्प कौन है, यानी कि गलत कौन है, तो देखते हैं। तो एस्टर COO सही है, एमीन NH2 ये भी सही दिया हुआ है, और नाइट्रोसियन, तो नाइट्रोसियन दिया हुआ है, यही तो गलत है। नाइट्रो का जो समूह हो जाएगा NO2 न हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, तो यही तो गलत दिया हुआ है। और एल्काइन का R दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में जी कि व्युत्पन्न अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, रीचर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रीचर हो जाएगा इसका सही आंसर। और
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा लवक हो जाएगा, लवक मारना है। लेकिन पावर हाउस ऑफ सेल कहेगा ना तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज करेगा तो चेंज हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में कहेगा कि कोशिकांग का कोशिका रसोई घर कहलाता है तो लवक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोशिका का ऊर्जा घर तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लेकिन कहेगा कि प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा। यानी कि संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर एड्स नहीं फैलेगा। उसके बाद संक्रमित व्यक्ति से रक्त जब आदान प्रदान होगा तो हो जाएगा। संक्रमित माता पिता के घर में पल रहे बच्चे को भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जी निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा पेनिसिलियम हो जाएगा, पेनिसिलियम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है। तो देखते हैं। कह रहा है वायु के परागण एनीमोफिली सही है। घोंघा के परागण यानी कि ये जो दिया हुआ है ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कीट के द्वारा परागण यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि जियोफिलिस। तो कीट के जो द्वारा परागण होता है क्या कहलाता है, एंटमोफिली कहलाता है। एंटमो यही गलत है। उसके बाद चमगादड़ के द्वारा परागण चिरपटोफिली ये भी सही दिया हुआ है तो सी गलत दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा मार्सेलो यानी कि मेल पीजी, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि गेंगो पोटोमीटर हो जाएगा। पोटोमीटर से ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि समुद्री खीरा किस संघ के जीव है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। मोलस्का की बात करेंगे तो मोलस्का में घोंघा सितुआ ये सब सीप ये सब मोलस्का में आ जाएगा। उसके बाद अर्थोपोडा की बात करेंगे तो ये सब कीट पतंग अर्थोपोडा में आ जाएगा और सबसे बड़ा संघ भी अर्थोपोडा ही है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि और एकाइनोडर्मेटा में और कौन आ जाएगा, तो तारा मछली हो जाएगा, विस्टल स्टार हो जाएगा। ये सब एकाइनोडर्मेटा का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। इसका सही आंसर एक हो जाएगा ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है जबकि ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ए बी को सर्वग्राही ब्लड कहते हैं और ओ को सर्वदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि यानी कि मिक्सिडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45 का बी हो जाएगा यानी कि लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जी कि रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हॉकी से हो जाएगा। क्या हॉकी से हो जाएगा। और भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। एक साइड खेल दिया हुआ है एक साइड खिलाड़ी का संख्या दिया हुआ है तो कौन गलत है। कह रहा है जिम्नास्टिक में 8 गो ये सही है। उसके बाद कह रहा है खो खो में 10 गो यही गलत है। खो खो में तो 9 गो होता है ना, खो खो में 9 गो होता है। बेसबॉल दिया हुआ है 9 गो। उसके बाद वाटर पोलो 7 भी सही है जबकि पोलो कहेगा तो 4 गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने पर क्या परिणाम होता है। इसका आंसर भी हो जाएगा मौद्रिक तरलता में कमी आती है। क्या होगा, मौद्रिक तरलता में कमी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएगा, जीएसटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जीएसटी कर अप्रत्यक्ष कर है। कह रहा है प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य, 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कौन सा विकल्प सत्य है यानी कि सही है। तो देखते हैं, कह रहा है यह पर्यावरण के अनुकूल इसका उद्भव यानी कि अद्भुत नगर यानी कि नगर योजना और जल निकासी प्रणाली था। बिल्कुल सही है, जल निकासी था, नगर योजना भी था। उसके बाद कह रहा है कि ये यहाँ के लोग को यानी कि युद्ध प्रिय नहीं था। बिल्कुल युद्ध प्रिय नहीं था। उसके बाद कह रहा है संध्यावासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। ये तो गलत दिया हुआ है, ये तो गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में जी कि बौद्ध संघ के प्रथम विभाजन हुआ था। तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ था, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ था। तो बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन जो हुआ था ना, द्वितीय बौद्ध संगीति में ही हुआ था प्रथम बौद्ध विभाजन। फिर उसके बाद चतुर्थी बौद्ध संगीति में भी विभाजन हुआ है, 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। इनमें से 5वां यानी कि प्रांत कौन था? तो 53 का जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, कलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलिंग हो जाएगा इसका सही आंसर, कलिंग हो जाएगा। जैसे में जो 5 प्रांत है, जैसे में क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि उत्तरापथ के राजधानी कहाँ थे? तो तक्षशिला। दक्षिणापथ के तो स्वर्णगिरी। उसके बाद पूछ सकता है कि प्राची के जो पूर्वी प्रांत था तो पाटलिपुत्र। अवंती राष्ट्र के तो उज्जैनी, कलिंग के तो तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? तो कौन है जो गुप्तकालीन नहीं है? तो 1 हो जाएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में एक गुप्तकालीन नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है यानी कि सही है? तो कौन है सही? तो देखते हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, नीति सार के का यानी कि कामंदक, ये सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर करा है कथा यानी कि साहित्य सागर का क्षेमेंद्र दिया हुआ है, ये गलत है, ये सोमदेव है। उसके बाद करा है कि रामचरित के तुलसीदास, ये गलत है। रामचरित मानस के तुलसीदास है, सिर्फ रामचरित के कहेगा तो संध्याकर नंदिनी हो जाएगा। यहाँ हर्षचरित दिया हुआ है हर्षवर्धन, गलत। हर्षचरित के तो बाण भट्ट है, तो यहाँ पर सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है जी कि यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत है। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तारीख है फिरा यानी कि फिरोज शाही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज का उल्लेख है? तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेवाड़ का हो जाएगा, मेवाड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है कि संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1679 हो जाएगा। कब? 1679 हो जाएगा इसका सही आंसर। और हो सकता है पूछेगा जी कि संगमनेर का जो युद्ध हुआ था, क्वेश्चन पूछ सकता है किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा मुगल और मराठा के बीच हुआ था, मुगल और मराठा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि मांझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? मांझी प्रथा का संबंध, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुरु अमरदास हो जाएगा, यानी कि तीसरे गुरु। और सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर को यानी कि किसने यानी कि हत्या करवा दिया था? तो याद रखिएगा यानी कि 5वां गुरु अर्जुन देव को
अर्जुन देव को कहेगा किसने हत्या करवा दिया था, तो जहांगीर करवा दिया था, खुसरो के सहायता किए थे। उसके बाद टेक बहादुर को हत्या किसने जो नौवें गुरु टेक बहादुर है, इनको हत्या किसने करवाया था, तो ये औरंगजेब करवा दिया था, इस्लाम धर्म जब स्वीकार नहीं कर रहे थे तो 1675 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है, तो लॉर्ड रीडिंग से संबंधित कौन सा कार्य हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी, वापसी यानी कि सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी कि 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो 61 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंकर शाह हो जाएगा। कौन, शंकर शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प असत है, यानी कि गलत है, तो देखते हैं। तो यानी कि यूनाइटेड इंडियन कम्युनिटी डब्ल्यूसी बनर्जी सही है, देश समाज शिवनारायण अग्निहोत्री ये भी सही है, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो ये तो गलत है, सी ही तो गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो दिया हुआ है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। जबकि यानी कि जबकि कहेगा इंडियन सिर्फ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन बोलेगा ना तब सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा, जबकि ईस्ट इंडिया लगा देगा ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे सही है। उसके बाद कह रहा है जी कि बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि गिरीश चंद्र घोष हो जाएगा, गिरीश चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 64 में क्या कर रहा है, कह रहा है गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ, तो कब, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा नवंबर 1924 को, नवंबर 1924 को हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पूना पैक्ट तो गांधी जी अम्बेडकर के बीच 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कानपुर संयंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, साम्यवादी आंदोलन हो जाएगा। क्या, साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है कहाँ, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अंडमान निकोबार में लैंडफॉल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जुक्कू घाटी किस राज्य में स्थित है, तो जुक्कू घाटी क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा कि जुक्कू घाटी नागालैंड में, कहाँ है, जुक्कू घाटी कहेगा किस राज्य में है, तो नागालैंड में हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चुम्बी घाटी कहाँ है, तो सिक्किम में है, चुम्बी घाटी कहा जाएगा। युथांग घाटी कहेगा तो ये सिक्किम में हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फूलों की घाटी तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चंबा घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, सोन है जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, सिंधु हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि मृदा यानी कि स्वास्थ्य कार्ड योजना का आरंभ हुआ है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में 2015 में हुआ था, 2015 में सूरतगढ़ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है, तो इस साल है जो इसका उदाहरण नहीं है। उसके बाद यानी कि सिनकोना, महोगनी, बांस ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। उसके बाद कह रहा है त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1996-97 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि असत विकल्प को चुने, असत विकल्प यानी कि गलत विकल्प को चुनने के लिए कह रहा है सबरी गिरी परियोजना यानी कि कवाकी नदी ये सही है।
उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन में कि श्रीशैलम परियोजना गोदावरी, ये गलत दिया हुआ है। श्रीशैलम तो कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर हो जाएगा श्रीशैलम। उसके बाद रानी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी सही है। किसाऊ परियोजना टोन से भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जी कि ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है। तो 74 का डी हो जाएगा, गेहूं और राई के बीच हो जाएगा, गेहूं और राई के बीच हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा न्योआमुडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि कमलांग बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा लानोज घास के असल है किस देश में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। कहाँ, वेनेजुएला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा लावनी किस राज्य के लोक संगीत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लावनी सी हो महाराष्ट्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है रियांग किस राज्य की जनजाति है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, त्रिपुरा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अलंग शोप यानी कि अलंग शोशिया क्या है। अलंग शोशिया क्वेश्चन पूछेगा क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक जहाज पुनर्वर्तन कारखाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संपूर्ण संगीत का बाद गायन काल कितना समय है। तो बी हो जाएगा, यानी कि 65 सेकेंड हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत का कहेगा, राष्ट्रीय गीत का कहेगा तो 65 सेकेंड और राष्ट्रीय गान का कहेगा तो 52 सेकेंड। तो इसका 65 सेकेंड हो जाएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रगान का तो 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि संविधान सभा का गठन हुआ। तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, जुलाई 1946 में। उसके बाद कर रहा है कि संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 93वां संविधान संशोधन। 93वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि लोकपाल के अध्यक्ष अपना सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को हो जाएगा। जबकि कहेगा वर्तमान में लोकपाल कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती है। जबकि कहेगा पहले लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया। देखिए क्वेश्चन चेंज कहेगा ना तो अलग अलग आंसर हो जाएगा। कहेगा कि आपातकाल किस देश से लिया गया है, तो ये जर्मनी के हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा अधिनियम 1935 हो जाएगा, अधिनियम 1935 से। जबकि कहेगा कि आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापक दंड कितना है। तो 86 का सी हो जाएगा, 8 लाख। कितना, 8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय अपने किस वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि अरुणा रामचंद्रन शानवाग बनाम भारत संघ 2011 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कर रहा है क्वेश्चन में कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व उपयुक्त विचार विद्वान का, किस विद्वान का है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि वी.एन. राव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी यानी कि प्रावधान का उल्लेख है किसमें है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 70 में है। किसमें, 70 में है। 64 की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद 69 की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति का शपथ है। 71 की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले का जानकारी इसमें है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो 90 में हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय के को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सी हो जाएगा, अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित प्राध यानी कि हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है, तो कौन नहीं है, चेन्नई नहीं है, भोपाल है, पुणे है, दिल्ली है, चेन्नई यहाँ पे नहीं हो जाएगा, अच्छा सॉरी चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित यानी कि अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है, तो ये तो चेन्नई तो था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिल्ली नहीं हो जाएगा, दिल्ली नहीं हो जाएगा, दिल्ली नहीं हो जाएगा, यानी कि भोपाल, पुणे और चेन्नई है, दिल्ली नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, अल्प अल्प सूचना प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 30 सदस्य हो जाएगा, 30 सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि नदी बोर्ड अधिनियम का गठन कब किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1956 हो जाएगा, कब 1956। उसके बाद करा है क्वेश्चन में 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद करा 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग के समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा। उसके बाद मैथ दिया हुआ है, तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 96 का सही आंसर जब बनाइएगा तो बी आ जाएगा। 97 का जब आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 97 का सी आ जाएगा। उसके बाद 98 का देखिएगा, 98 का जब बनाइएगा तो आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद 99 का जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर सी आ जाएगा, यानी कि भिन्न पूछ रहा है तो सी हो जाएगा। और 100 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से हम कोशिश किए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर।